कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार हम क्लास 9 के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 इस तरह से हर एक वीडियो में हर एक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। इसी तरह से हमने इस वीडियो से पहले जो वीडियो आपने देखी है उसमें हमने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन और 3.1 इंट्रोडक्शन और 3.1 एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जरूर जाकर देखिए, नहीं तो आपको इसे देखने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। आते हैं बिना समय बर्बाद किए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटी सी ये एक्सरसाइज भी है, जरा सी देर में हमारा हो जाने वाला है, बस थोड़ी धैर्यता के साथ आप बैठे रहिए। देखिए भाई क्या है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो भाई मुझे आपको ये समझने में परेशानी आ सकती है। देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द। एक्चुअल में इस जो एक्सरसाइज का मतलब है ना वो केवल इतना सही है कि आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है या नहीं देखी। देखिए अगर आपने देखी है ना तो इनके आंसर आप दे पाएंगे, इनके आंसर मेरे भाई आप दे पाएंगे, इनके आंसर आप दे पाएंगे। एक्चुअल में ना हमारे जो टाइपिंग मास्टर जी हैं, देखिए भाई क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, मैं आपको फिर से रिकॉल कराऊं। इसमें जो पॉइंट होते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा प्लेन है जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। बोल रहे हैं नेम द हॉरिजॉन्टल, कि हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम भी बताओ और वर्टिकल लाइन का नाम भी बताओ। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम भी बताओ और वर्टिकल लाइन का भी नाम बताओ। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, मैंने बोला था इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। तो बस वही बताना है, वही बताना है मेरे भाई। हॉरिजॉन्टल क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल लाइन का जगह कम है इस वजह से मैं भाई यहीं लिख रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, एक्स एक्सिस। क्या नाम है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और भाई वर्टिकल लाइन जो होगी, वर्टिकल जो लाइन होगी, वर्टिकल जो लाइन होगी उसका नाम क्या होगा, तो बाय एक्सिस। क्या नाम है, बाय एक्सिस। अरे यही पूछा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स होती है, ये क्या होती है, वाई होती है, बस यही आंसर है, यही क्या है, आंसर है बस। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। मैं भाई इसे रफ कर दूं ना, आपने लिख लिया होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या लिखा है, व्हाट इज द नेम, क्या नेम है, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन के हर एक पार्ट का, कौन से पार्ट का, फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, जो इन दोनों लाइनों से बने हैं, जो दोनों इन दोनों लाइनों से जो हर एक पार्ट बना है उसे क्या कहते हैं। मतलब एक पार्ट ये बना है, चार पार्ट बने हैं, दूसरा ये बना है, तीसरा ये बना है। इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने आपको सर ये क्वाड्रेंट बने हैं। क्या बने हैं, क्वाड्रेंट्स। तो इसका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट्स। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट्स। यही बताया था, क्वाड्रेंट्स हैं। क्या हैं ये, क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक चौथाई, 1/4, मतलब पूरे में से ये एक चौथाई ये है, एक चौथाई ये है, 1/4 इस तरह से क्वाड्रेंट नाम है। क्या नाम है मेरे भाई, क्वाड्रेंट है। लास्ट क्या लिखा हुआ है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, जहां ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, मतलब इस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में आपको, ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ऑरिजिन कहते हैं। यही आंसर है, इतना ही आंसर है मेरे भाई। क्या लिखोगे आप, ऑरिजिन। क्या लिख दोगे, ऑरिजिन। कोई परेशानी है क्या आपको, बस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसे देख लीजिए, आसान तो ये भी है। फिगर देखना है हमें, फिगर 3.14, ये 3.14 फिगर है हमारे सामने। एंड राइट द फॉलोइंग, हमें इनके आंसर लिखना है अल्टीमेटली। क्या लिखना है मेरे भाई, आंसर लिखना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, इस फिगर में देखना है कि बी कहाँ है। सर बी तो ये है, बी कहाँ है मेरे भाई, ये है। कलर चेंज कर लूँ, देखिए भाई बी कहाँ है, सर बी पॉइंट ये दिख रहा है हमें। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना, और बोला था मैंने कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, उसके एड्रेस को कहते हैं। बिल्कुल आसान सा है सर। पहले हमें ये पता है, हमें ये पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उससे डिस्टेंस देखा जाता है। तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है, इससे डिस्टेंस हमने देखा तो ये सर ये -5 पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, -5 -1 -2 -3 -4 -5। तो सर पहले ना
पहले क्या लिखते हैं सर, हम पहले लिखते हैं सर एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वो लिखते हैं। सर हमने लिख लिया पहले क्या -5, पहले क्या लिख लिया हमने -5 लिख लिया भाई, -5। फिर कॉमा लगा के क्या लिखेंगे सर, अब लिखते हैं जो वर्टिकल लाइन होती है उससे डिस्टेंस, और वर्टिकल लाइन से सर डिस्टेंस दिख रहा है हमें, वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस सर हमें दिख रहा है 2, कितना दिख रहा है 2, और प्लस वाला 2, तो सर 2 लिखा है। क्या लिख दिया मेरे भाई, प्लस वाला हमने 2 लिख दिया, और यही हमारे इसके क्या है कोऑर्डिनेट है, यही हमारे क्या है कोऑर्डिनेट, यही आंसर है मेरे भाई, यही क्या है आंसर है। क्या सी के कोऑर्डिनेट्स आप नहीं लिखेंगे क्या, सी के कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे, खुद सेल्फ करेंगे आप। सी पॉइंट कहाँ है सर, सी पॉइंट कहाँ है सर, सी पॉइंट को देखा हमने, सी कहाँ है, सी सर ये है, सी पॉइंट हमारा ये है। सर पहले एक्स वाली लाइन से देखते हैं, तो सर एक्स पर क्या दिख रहा है सर, +5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, +5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरे भाई, +5 दिख रहा है, +5 लिख लिया। सर हमने ना बाय वाला देखा, बाय से हमने देखा तो सर ये बाय पर -5 दिख रहा है, बाय पर क्या दिख रहा है -5, तो बाद में -5 लिख लो, बाद में क्या लिख लोगे भाई -5 लिख लोगे, बाद में क्या लिख लोगे -5 लिख लो, और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर। फिर से बोल रहा हूँ -5 को आगे लिख दूंगा और +5 को पीछे लिख दूंगा तो सही होगा क्या, नहीं, क्योंकि सर पहले लिखते ही एक्स वाला है, ये रूल है, ये रूल है, पहले लिखते ही एक्स वाला है भाई। और देख लीजिए, और देख लीजिए नेक्स्ट क्या पूछा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। अब हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उल्टा दे रखा है, अब हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको पॉइंट का बताना है कि पॉइंट कहाँ है, तो -3 सबसे उल्टा करना है भाई उसी का। पहले सर -3 लिखा है, पहले क्या लिखा है -3, पहले क्या लिखा है -3, तो सर ये पहले लिखा है ना, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से दूरी होगी, पहले लिखा है तो किससे दूरी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन से। सर हॉरिजॉन्टल का -3 तो ये है, हॉरिजॉन्टल का -3 तो ये है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से ही इसकी दूरी रही होगी, हमने एक सीधी लाइन खींच दी। फिर बाद में लिखा है -5, बाद में क्या लिखा है मेरे भाई -5, तो सर -5 बाद में लिखा है तो बाय एक्सिस से दूरी है, और बाय एक्सिस का -5 यहाँ है, और -5 बाय एक्सिस यहाँ है, तो सर ये दोनों ब्लैक वाली लाइन कहाँ पर मीट कर रही हैं, यहाँ पर, कहाँ पर कर रही हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर सर क्या है, तो यहाँ पर सर ई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ई, क्या लिखा है मेरे भाई ई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। भाई उसी का उल्टा करना है, पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे, कोऑर्डिनेट्स हमें से पूछे थे, इस बार हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और पूछा है कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमें लिखा दिख रहा है ई है, क्या है ई है। इसी तरीके से भाई इसे देखिए आप, इसे पहले वीडियो को पोस्ट करके आप खुद देखिए, पहले +2 लिखा है, पहले क्या लिखा है मेरे भाई 2 लिखा है, तो भाई 2 तो x से दूरी होगी, 2 तो किससे होगी, x से दूरी होगी, और 2x से दूरी ये वाली होगी, बोलो हाँ या ना। फिर -4 लिखा है, और -4 ये है, तो बाय वाला बाद में होता है, बाय वाला बाद में होता है, तो -4 ये है, ये दोनों जी पर मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं मेरे भाई जी पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा जी। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, देखिए भाई अब क्या है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, एब्सिसा आपको मैंने उसी में बताया था क्या होता है सर, एक्स एक्सिस के बारे में बताया था कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो एब्सिसा का कहलाएगा। अरे एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस समझो आप, ये जो आड़ी लाइन आप देख रहे हो ना भाई, ये जो आड़ी लाइन आप देख रहे हो ये किसकी है, एक्स एक्सिस की लाइन है, किसकी लाइन है, एक्स एक्सिस की लाइन है। किसी को कोई परेशानी है क्या, नहीं। पूछ रहे हैं एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी कहाँ दिख रहा है सर, डी पॉइंट तो ये दिख रहा है। अरे भाई कोई एब्सिसा पूछ रहा है ना, तो वो आपसे उसका पूरा एड्रेस नहीं पूछ रहा, एब्सिसा पूछ रहा है मतलब पूरा एड्रेस नहीं पूछ रहा, वो केवल एक्स से डिस्टेंस पूछ रहा है। एब्सिसा अकेला पूछ रहा है कोई तो वो केवल एक्स से डिस्टेंस पूछ रहा है, और ऑर्डिनेट पूछ रहा है कोई तो वो केवल बाय से दूरी पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, बाय से दूरी पूछ रहा है। एब्सिसा पूछा है ना भाई हमसे, तो हमसे क्या पूछा है, एब्सिसा पूछा है डी का, एब्सिसा पूछा है डी का, तो डी एक्स से कितना दूर है, माफ कीजिएगा डी हमारा एक्स से दूर नहीं पूछा है, माफ करिएगा गलत बोल रहा हूं मैं, डी दूर से नहीं, दूर से नहीं है, मतलब हमें ये देखना है कि इसके सामने ये क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 6 आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे भाई 6 आ रहा है, तो इसके सामने 6 आ रहा है। तो एक्चुअल में आप तो ये समझिए कि अगर डी का हमें एब्सिसा बताना है
डी का हमें एब्सेसा बताना है, तो डी के सामने से एक्स पर कौन सा नंबर है, एक्स पर कौन सा नंबर है वो आंसर देना है, एक्स पर कौन सा नंबर है हमें वो आंसर देना है। तो एक्स पर सर 6 है, एक्स पर क्या है 6 है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 6। फिर पूछा है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, तो मैंने क्या बोला था, ऑर्डिनेट मतलब बाय वाला बताना है, ऑर्डिनेट मतलब बाय वाला आंसर देना है। तो भाई ऑर्डिनेट बताना किसका है, माफ़ करिएगा भाई, माफ़ करिएगा, ऑर्डिनेट हमें किसके बताना है मेरे भाई, ऑर्डिनेट बताना है एच के, ऑर्डिनेट किसके बताना है एच के। तो एच से एच, एच हमारा कहाँ लिखा है भाई, सॉरी फ़ोन पर ध्यान जा रहा है भाई, एच है ये। अब आप तो सीधी सी बात है, डी का पूछा था तो हमने एक्स वाली लाइन का आंसर दे दिया था, एफ से सब पूछा था तो एक्स वाली का आंसर देना है, और ऑर्डिनेट पूछा है तो बाय वाली लाइन का जवाब देना है, सिंपल सा है। एफ से कोई पूछेगा तो उस पॉइंट पर पहुंच जाओ और एक्स पर क्या लिखा है वो जवाब दे दो, और अगर ऑर्डिनेट पूछा है तो उस पॉइंट पर पहुंच जाओ और बाय के सामने क्या है वो बता देना, बाय के सामने क्या लिखा है, बाय के सामने क्या लिखा है वो बता देना, और यहाँ क्या लिखा है -3, बाय पर क्या लिखा है मेरे भाई -3, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। फिर क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। अब कोऑर्डिनेट बताना है तो दोनों बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है तो दोनों बताना, और किसके बताना है एल, एल के बताना है। एल कहाँ लिखा है सर, एग्जैक्ट इस पर लिखा है, एग्जैक्ट हमारा कहाँ लिखा है एल, सर एल एग्जैक्ट यहाँ लिखा है, एल यहाँ लिखा है। तो पहले कौन सा देखते हैं, एक्स वाला, तो भाई एक्स में सामने जाएंगे तो क्या मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0, तो पहले तो लिखेंगे आप 0, पहले क्या लिखने वाले हैं मेरे भाई 0, 0 लिख लिया। फिर लिखते हैं बाय वाला, और बाय वाले पर तो भाई ये 5 पर बना ही है तो 5 ही रहेगा, क्या रहेगा 5, तो हमने क्या लिख लिया 5, और ये कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा मेरे भाई कोऑर्डिनेट। फिर लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, फिर क्या लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो भाई पहले तो एक्स वाला ही चाहिए, और ये एक्स लाइन पर ही है, तो एक्स लाइन पर कौन सा नंबर आ रहा है -3, तो पहले आप क्या लिखेंगे -3, पहले आप क्या लिख लेंगे मेरे भाई -3। फिर बाय पर देखेंगे तो सर बाय तो 0 आ रहा है, बाय पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो फिर -3 के बाद क्या लिखेंगे 0, -3 के बाद क्या लिखेंगे 0, और यही हमारे क्या है आंसर है। सीधी सी बात है भाई, यहाँ से समझोगे तो किसी भी पॉइंट का एब्सेसा बताना है तो उस पॉइंट पर पहुंचे और देखना है एक्स वाली लाइन पर क्या लिखा है, आंसर दे देंगे। हमसे पूछा कि इसके ऑर्डिनेट बताना है तो उस पॉइंट पर पहुंचे और बाय वाली लाइन का जवाब दे दिया। कोऑर्डिनेट पूछा तो एक्स भी बताना है, वाई भी बताना है, एक्स भी बताना है और वाई बताना है। एब्सेसा पूछेंगे केवल एक्स बताना है, ऑर्डिनेट पूछेंगे केवल वाई बताना है, कोऑर्डिनेट पूछेंगे दोनों बताना है, उसमें पहले एक्स बताया जाता है बाद में वाई बताया जाता है। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। एक प्यारा सा कमेंट के साथ लेते हैं, एक प्यारा सा कमेंट के साथ आप लीजिए हमसे विदा, और अभी हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।